हाँ तो अब हमें ना कवर करते, ठीक है। 1 मिनट रुकूंगी। एक मिनट रुकेंगे बच्चों। चलो। हाँ तो हम कहाँ पढ़ रहे थे? यहाँ शायद यहीं पढ़ रहे थे अपन। यस, यहाँ पढ़ रहे थे अपन, है ना। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, है ना। अब हमको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो हमको 81 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ना है और एक और 92 का पढ़ना है, लगभग 30 सालों बाद, है ना। एक और अधिनियम आया था और इससे पहले 58 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ना है। तो सारे अधिनियमों को पढ़ने, भारत सरकार अधिनियम, तो इनमें फटाफट से चीज़ों को याद करते हैं, ठीक है। क्या क्या गिवन है, तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे। अब यहाँ पढ़ना है हमको और फिर हमको यहाँ याद करना है, ठीक है। तो देखो, महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया इसके तहत शासन। और दूसरा पॉइंट है कि बोर्ड ऑफ निदेशक समाप्त कर भारत में शासन की द्वैत प्रणाली समाप्त हो गई। एक बार तो कह रहे महारानी के अधीन चला गया, एक बार कह रहे कि हम भारतीयों के हाथ में आ गया, और फिर बस हम भारतीयों के हाथ में आ गया, तो उसके बाद तो हमारा ही बोलबाला था। तो भारत के राज्य सचिव का सृजन हुआ, अलग अलग पद बने, है ना। और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य, है ना, सचिव बना, सचिव की सहायता के लिए कुछ और, है ना। और फिर परिषद का, सचिव की सहायता के लिए किसी और परिषद का गठन हुआ। फिर इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया। तो ये सारी बात है ना। ये 5 पॉइंट हल्के हल्के ध्यान हो गए कि अब महारानी के दिन चला गया, फिर भारत में कुछ हुआ, फिर पद वगैरह बने और उनके सहायक कर्मचारी वगैरह नियुक्त हुए, ऐसा कुछ, है ना। तो शासन महारानी विक्टोरिया के दिन चला गया था। और भारत में क्या हुआ, तो बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त हो गया, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट का समाप्त, हाँ मतलब ये समाप्त हो गया और भारत का शासन चालू हो गया। तो महारानी के अंतिम हो गया और भारत में द्वैत प्रणाली आ गई। फिर सचिव वगैरह का पद नियुक्त हुआ और फिर सचिव की सहायता के लिए कुछ और बना, 15 सदस्यीय परिषद बनी सचिव की सहायता के लिए, ना। राज्य सचिव को प्रसर्जन हुआ, भारत के राज्य सचिव, फिर 10 मिनट पढ़ना है, फिर 15 सदस्यीय परिषद, है ना। फिर बस हल्का हल्का से जानने, ज्यादा कुछ नहीं। फिर 15 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद। और इसके बाद कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया। और फिर कानून को मतलब भारत सचिव परिषद का भी गठन हुआ, ठीक है। तो ये है, ज्यादा कुछ नहीं, चीजें यहाँ थोड़ी गई लगभग। अब यहाँ देखो, ये क्या था, तो शायद अपन यहाँ ना हमने कहा था कि 3 पॉइंट याद कर ले, उसके बाद बचे हुए 2 पॉइंट, ऐसा कुछ हमने याद करा था, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि पहले तो क्या करा, इन तीनों में, इन कुछ राज्यों में परिषदों का गठन हुआ, है ना। और वायसराय की संसद जारी करने किया गया। और 3 पॉइंट और थे कि कानून भारतीय परिषद, वायसराय कुछ भारतीय, और क्या हुआ, राजाओं की नियुक्ति हुई, है ना। विधान परिषद में मनोनीत किया गया, कुछ राजाओं को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। और फिर विधान परिषद की परिषदों का गठन हुआ, ठीक है। और परिषदों का गठन हुआ, परिषदों में कुछ भारतीय राज्यों को शामिल किया गया। और इसके अलावा एक और पॉइंट है कि काउंसिल की संस्तुति के जारी करने के लिए अधिकृत किया गया वायसराय को आपातकाल में। तो वायसराय को आपातकाल में एक शक्ति पद मिला। जैसे ये 3 पॉइंट है जो बेसिक से हमको ध्यान रखने कि परिषदों में जो भी मतलब महत्वपूर्ण परिषद थी अंग्रेजों की, में भारतीय राजा है, फिर और भी कुछ परिषदों का गठन हुआ। और फिर एक व्यक्ति का जिक्र करना है वायसराय का, कि वायसराय को कुछ अधिकार वगैरह मिल गए, है ना। तो ऐसे करके 3 पॉइंट तो ये हो गए अपने। फिर इनके बाहर भी है कुछ 2 पॉइंट। तो इसके बाहर है कि अधिक नियम और आदेश बनाने, विधान परिषद के कार्य संचालन के लिए इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 59 में किया। तो इसने ना वायसराय को ज्यादा पावर दे दी। एक तो पॉइंट ये बच गया। और मद्रास प्रेसिडेंट को विधायी शक्तियों को पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरू की, है ना। तो इसने 2 और काम करे कि वायसराय को संचालन के लिए अधिक शक्ति और आदेश बनाने चाहिए। वायसराय की शक्तियां बढ़ा दी
और शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके 5 पॉइंट है, 2 हिस्सों में बटे हुए 5 पॉइंट, 3 + 2 है ना। तो 3 तो हमने पढ़ ही लिए, वायसराय वगैरह ये सब, और इसके अलावा 2 हैं जो 2 यही कहते हैं कि शक्ति मिली वायसराय को, और वायसराय को शक्ति मिली और शक्तियों का भी केंद्रीकरण हो गया। यहाँ पे भी यही था, वायसराय को शक्ति मिली, वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिनियम बनाने, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यक्ष जाने के लिए अधिकृत है। तो यहाँ मतलब शक्ति तो है ही सही, लेकिन एक आपातकाल की और एक दूसरे अध्यादेश वगैरह जारी करने की। ठीक है ना, तो ऐसे करके तो ऐसे करके हमको ये दोनों चीजें याद होगी। अब तीसरी चीज याद करनी होगी। इसने क्या बताया कि सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है ना, और विधान परिषद के कार्य में वृद्धि करने बजट पर पास करने और कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया है ना। तो बजट है ना, तो उनके काम बढ़ा दिए गए, सदस्य बढ़े तो उनके काम बढ़े है ना। अतिरिक्त सदस्य की संख्या बढ़ा दी गई, विधान परिषदों के कार्य और विधान परिषदों के काम में वृद्धि हुई, कुछ सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वैसे की शक्ति प्रदान किया गया। ठीक है, तो सदस्यों की संख्या बढ़ी ना, तो विधान सदस्यों की संख्या बढ़ी, उनके काम और उनके काम फिर से ये अपनी शक्ति है ना, वायसराय की शक्तियों को प्रदान किया गया। तो ऐसे करके किसी के सदस्य बढ़े तो किसी की कार्य सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, कार्य क्षमता बढ़ा दी गई है ना, और वायसराय की शक्तियाँ बढ़ा दी गई, कार्य मतलब बजट पर बहस करने सब है ना, और सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई इसके तहत, भाड़ों के तहत। तो ये तो सिंपल सा है। 3 पॉइंट है, प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त और इसके माध्यम से केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्य। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको याद हो गए है ना, और यहाँ हमको ये पॉइंट हमको कंटिन्यूसली याद हो गए, संख्या बढ़ाना ऐसा करके है ना। तो गणित से ध्यान रख लेंगे यहाँ पे, मतलब संख्या बढ़ाना वैसा, संख्या बढ़ा दी गई, उनके कार्य बजट में बस करना और वायसराय की शक्तियाँ बढ़ा दी गई। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति दी। अच्छा, और इन अधिनियमों ने केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए समिति केंद्रीय विधान प्रांतीय विधान परिषदों दोनों केंद्रीय 10 मिनट है ना हमको, 10 मिनट। तो ठीक है, 2 more मिनट है, तो 2 more मिनट है। तो ऐसा करो कि एक थोड़ा सा यूँ अच्छे से याद कर लो। तो 92 का यूँ है, कैसे गणित से ध्यान रखेंगे 92 का। जैसे 63 साल पहले का है 62 के आसपास, 61-62 के आसपास, वो यूँ है कि 3 पॉइंट है ना, उनके अंदर 2 पॉइंट है, मतलब 2 हिस्सों में बटा हुआ है ना। तो अंग्रेजी और हिंदी ऐसा कुछ है क्या? हाँ, राजा है ना, राजा बने, राज्यों को परिषद, हाँ मतलब राजा आए, फिर परिषदों का गठन हुआ, फिर वायसराय की शक्तियाँ बढ़ाई। इसके अलावा 2 और पॉइंट है कि 2 और पॉइंट है, बड़े बड़े पॉइंट शायद तक। उन बड़े बड़े पॉइंट में क्या है, शक्ति और शक्तियों का विकेंद्रीकरण है ना। तो ये इसमें बड़े बड़े पॉइंट भी कनेक्टेड है आपस में है ना। तो ये हो गया। और फिर यहाँ तो यहाँ जो है वो, यहाँ कैसे याद करा हमने, यहाँ 5 पॉइंट के हमने कितने हिस्से करे, कोड ऑफ डायरेक्टर, राज्य का सचिव का सजन, हाँ क्रमशः याद करा। विक्टोरिया के दिन चला गया, फिर सचिव आए उनके साथ। अच्छा, यहाँ क्रमशः याद करा, यहाँ क्रमशः याद करा, विक्टोरिया रानी, फिर भारत का है ना सचिव, और फिर 15 सदस्य, फिर सचिव की परिषद का गठन किया गया। ठीक है, तो ऐसा करके हमने याद करा। अब 9-10 मिनट है, तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 तरीके के अधिनियम पढ़े हमने, यहाँ तीनों अधिनियम सिंपल से। यहाँ मतलब विक्टोरिया का अधीन, फिर भारत के अंतर्गत आना, फिर सचिव का पद, सचिव की सहायता के लिए, फिर एक और कोई परिषद वगैरह बिठाना आने, ऐसे करके सेम टू सेम यहाँ भी ऐसे ही बढ़ते हुए क्रम में पता नहीं ऐसे ही कुछ एक शक्तियाँ मिलना आने, ऐसा मतलब कुछ है। फिर यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ 2 हिस्सों में बटा हुआ है कि एक राजा बना, पटियाला के राजा, फिर परिषदों का गठन हुआ, वायसराय की शक्तियाँ, फिर वायसराय आपातकालीन शक्तियाँ वायसराय की, एक और फिर पॉइंट है जिसमें वायसराय की शक्तियाँ ही, और एक और जो है ना
उसमें यूँ कहते हैं कि शक्तियों का विज्ञान देखा, यहाँ भी बढ़ते हुए पे ही है, मतलब हाँ सदस्यों की संख्या बढ़ी तो कार्य भी बढ़े, और कार्य बढ़े तो वायसर की शक्तियाँ भी बढ़ी। हल्का हल्का से याद करा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब एक थोड़ा सा ओवरऑल हमने फिगर आउट कर लिया। थोड़ा सा अपन याद भी कर लेते ना, पढ़ भी लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है, लेकिन फिर हल्का हल्का सा अंदाज हो गया, ठीक है। मिलता है अगले सेशन, जय हिंद।